अच्छा जी, अब बोलो अम्माद, बोलो अल्लाह Allah, अल्लाह Allah, अल्लाह Allah, अल्लाह। Allah, और बोलते हैं मामा, इधर देखो, Pop, मामा Mamba, ऊंचा, मामा Mamba, मामा, Ma, सही तरह बोलो मामा, Mama, सही तरह बोल मेरा बच्चा, मामा Mama, मामा। Mama, और बाबा Papa, बाबा, Papa, ऊंचा बोलो, Papa, ऊंचा बाबा, Papa, सही तरह बोल मेरा बच्चा, Pate, बाबा Papa, बाबा। Papa, उमर, Ombe, Fate, फाते Fate, फाते Fate, फाते उमर का दोस्त, अम्माद का दोस्त है। Tuesday, फाते Tuesday, फाते Fate, फाते। Fate, अच्छा, अम्माद को टॉफ़ी पसंद है Ta, कि चॉकलेट पसंद है? बिस्किट Piki, Piki, बिस्किट चाहिए, Piki, बिस, Piki, बिस्किट चाहिए। Piki, Piki, कहो मामा बिस्किट दे दो, Piki, मामा Baby, मामा Mama, मामा Mama, मामा, Mama, बिस्किट Piki, दे दो Tida, दे दो Tida, दे दो Tida, दे दो। Tida, अब मामा को पप्पी कौन करेगा? Baba, मामा को पप्पी कौन करेगा मामा को? मामा Mama, मामा Mama, मामा, Mama, बिस्किट Piki, दे दो Tida, दे दो Tida, दे दो। Tida, ठीक है, मैं देती हूँ बिस्किट, ठीक है। बाय बाय करो, Baba, Baba, बोलो Baba, एक मिनट सब Baba, बोलो बाय बाय Baba, Baba, बाय बाय Bye बाय बाय। bye, bye bye, bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो मेरी ऑटिज़म सीरीज़ की लास्ट एपिसोड 20th एपिसोड है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बेटे का इस टाइम राइट नाउ जो करंट स्टेटस है वो शेयर करूँगी। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक वीडियो शेयर की ऑटिज़म ट्रीटमेंट के नाम से। ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आई, बेटे में अम्माद में क्या इम्प्रूवमेंट थी, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ साथ ये भी कि मैंने आप लोगों के साथ ऑटिज़म सीरीज़ एक 20 एपिसोड्स की एक ऑटिज़म सीरीज़ शेयर की। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम राइट नाउ बेटे का स्टेटस क्या है। जिस तरह 2025 नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस टाइम बेटे का स्टेटस क्या है। तो सुबह का टाइम है, मैं बेटे के अम्माद की स्कूल वैन का वेट कर रही हूँ। नॉर्मली ये है कि 9:30 बजे स्कूल वैन बेटे को पिक करने आती है, बेटा खुद जाता है उसको वैन में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो उसको अकेले जाने में। कभी कभी मैं भी साथ होती हूँ, जिस तरह अगर मुझे कभी टीचर से मिलना हो, मैंने अपनी यूट्यूब की कुछ वीडियोस बनानी थी टीचर के साथ परमिशन लेकर क्लास में, तो मैं बेटे की स्कूल वैन में ही चली जाती हूँ। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या बेटा मात कभी नहीं बोला फेसबुक पे कुछ पेरेंट्स का सवाल था। तो उन पेरेंट्स ने कुछ मेरी एपिसोड मिस कर दी होंगी। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि माशाल्लाह बेटा जब 3.5-4 साल का था तो बोलता था। ऐसा नहीं कि मैंने बेटे की अम्मा की कभी आवाज़ भी नहीं सुनी, बट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बेटा साइलेंट हुआ और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ अम्माद का एक क्लिप शेयर किया था। कुछ सर्टन लिमिटेड वर्ड्स हैं, मैं अम्माद को अपने पास बिठाकर बुलवाऊं, बोलने का कहूं तो वो बोलता है, बट ख़ुद इनिशिएट नहीं करता, ख़ुद कोशिश करके वो वर्ड्स नहीं बोलता। बड़े लिमिटेड वर्ड्स हैं, मैं उसको पास बिठा के बोलने का कहूँ तो वो बोलता है, बट वो बड़े लिमिटेड किस्म के वर्ड्स हैं। बट ऐसा नहीं खुदा न खास्ता कि कोई डेफ एंड डम वाली सिचुएशन हो या कभी बोला ना हो। तो अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप शेयर करूँ। तुर्की में अतातुर्क डे मनाया जाता है और ये अतातुर्क का स्टैचू था और अम्माद के बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप्स टीचर ने लिए। अम्माद बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेयर कर रहा था अतातुर्क के स्टैचू को आंखों से, और एक जगह पर तो उसने स्टैचू के जो अतातुर्क के स्टैचू के जो
क्लिप्स थी, उसमें फिंगर डाल के ना पूरे स्टैचू को उसने चेक किया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स थी, मैं ये शेयर करना चाहती थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ऑनेस्टी के साथ बेटे का जो इस टाइम राइट नाउ करंट स्टेटस है, इम्प्रूवमेंट एरियाज़ और ऐसे कुछ डिस्टर्बिंग एरियाज़ भी शेयर करूँगी जो आप लोगों को कैसे शेयर करना मुझे चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी व्यूअर्स, सबसे पहला जो एक इम्प्रूवमेंट एरिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ऑलरेडी बेटा अम्माद एक जगह पर बैठ के पढ़ता था, बट लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में ऑटिज़म ट्रीटमेंट शेयर किया उसके बाद मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी। ये क्लास का बेटे का क्लिप है, आप लोग देख सकते हैं। टीचर रेड शर्ट में है, रेड कलर के कपड़ों में, वो अपना काम कर रही हैं और अम्माद अपनी कॉपी पे कोई राइटिंग का काम कर रहा है। ऑटिस्टिक बच्चों का एक जगह पर बैठ कर आराम से सुकून से काम करना या फोकस या अटेंशन से काम करना ये बहुत मुश्किल होता है। मदर्स पेरेंट्स बच्चों को थेरेपिस्ट के लिए लेकर जाते हैं, टीचर्स की और थेरेपिस्ट की एक कंप्लेंट होती है कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा, उसमें अटेंशन नहीं है। तो ये जो एक प्रॉब्लम था माद में, क्या माद का जंप करना, कहते हैं अटेंशन ना देना, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुई। जिस तरह ये क्लास का क्लिप है, अमाद अपनी कॉपी पे राइटिंग का काम कर रहा है, कभी कभी बीच में ये ऐसी ब्रेक लेता है कि पेंसिल के साथ खेलता है, बट वो जो एक प्रॉब्लम होती थी कि ये जंप कर रहा है और कुर्सी पे नहीं बैठ रहा और कभी कुर्सी से गिर रहा है और क्लास में या घर में भाग रहा है पढ़ाई के टाइम, ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं है। मुझे ऐसी सिचुएशन अब फेस नहीं करनी पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे पहला एक पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट एरिया है। ये क्लास का क्लिप है। Cep telefon tuttuk, video çekeceğim, doktor göstereceğim. 5 dakika oldu, yapmadı. Niye? Kendime vurmadım, doktora göstereceğim. Vurmasın. Öyle olur ya. Evet. Allah Bekleyince yapmaz. आँखों से देखकर एक ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है सिचुएशन का। तो ये एक बात का है सिचुएशन घर में भी और स्कूल में भी। अब टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं कि अम्माद अटेंशन नहीं देता या एक जगह पर बैठ कर प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये अम्माद अपना राइटिंग का काम कर रहा है। अच्छा, ऑलरेडी मैं ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इस्तांबुल में, टर्की में स्पेशल एजुकेशन या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही एक क्लास डेडिकेटेड होती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो ये अम्माद की क्लास है। अम्माद की क्लास में अम्माद को इंक्लूड करके टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं और एक जो स्टूडेंट है वो एक टीचर के पास होता है। तो अम्माद की ये टीचर हैं, इनका नाम है सलीम है। आगे मैं आप लोगों के साथ अम्माद के कुछ टीचर के साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ जहाँ पर अम्माद की जो टीचर हैं अम्माद से कलर रिकग्निशन करवा रही हैं। वो कलर्स के नाम बोलती हैं और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है टर्किश लैंग्वेज में। Mavi. Aferin mavi. Evet. Mavi. Süpersin. Mavi. Evet. Mavi. Aferin oğluma. Süpersin. Mavi. Evet. Mavi. Aman sarı. Sarıyı bana ver oğlum. Sarı. Aferin oğluma. Sarı. Evet. Sarı. मैं एक टाइम पर समझती थी कि अम्माद जब बोलना शुरू करेगा तो मैं मेहनत करके कोशिश करके इंशाल्लाह ताला उसको टर्किश लैंग्वेज सिखा दूंगी, जिस तरह मैंने बड़े बेटे को सिखाई। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग पॉइंट था कि अम्माद टर्किश लैंग्वेज की अब सारी कन्वर्सेशन को समझता है, रिस्पॉन्ड करता है और अब वर्ड्स को हर चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं उनको टर्किश वर्ड्स में जानता है, उसको पहचान है। यहाँ पर अम्माद की टीचर अम्माद से टर्किश लैंग्वेज में तुर्किश ज़ुबान में बात कर रही हैं। कुछ वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जहाँ पर वो कहती हैं आफरीन, जिस तरह हम उर्दू में शाबाश बोलते हैं तो टर्किश ज़ुबान में, टर्किश लैंग्वेज में बोलते हैं आफरीन। तो अम्माद जो सही जवाब दे रहा है तो उसको टर्किश ज़ुबान में आफरीन बोल रही हैं या इंग्लिश का वर्ड सुपर बोल रही हैं। नेक्स्ट जो ये क्यूब्स पढ़े हैं, अम्माद को कलर रिकग्निशन के बाद ये एक्टिविटी डेली होती है, उसको ये बताना है कि बिग और स्मॉल की नॉलेज क्या है। तो टीचर ये क्यूब्स की फॉर्म में उसको ये सिखा रही, बता रही हैं, उससे सवाल पूछ रही हैं। टीचर ने डिफरेंट नंबर्स रखे और वो टर्किश लैंग्वेज में अम्माद से पूछ रही हैं और अम्माद वो नंबर्स टर्किश ज़ुबान में टीचर को हैंड ओवर कर रहा है। Aferin 5, 6,
अब ये जो एक्टिविटी है टीचर इसको शॉर्ट और बिग या बिग और स्मॉल की आइडेंटिफिकेशन करवा रही हैं। और ये एक्टिविटीज़ रोज़ जब क्लास में अमाद आता है तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ रोज़ ये होती हैं और ये रिपीट होती हैं ताकि अमाद को प्रॉपर आइडिया हो सके। ये डिफरेंट कुछ बेसिक जो बॉडी पार्ट्स हैं टीचर वो सिखा रही हैं अमाद को। Amat bak bana. Bana bak. Gözünü göster. Göz. Gözümüz nerede Amat? Bana bak. Gözümüz nerede? Göz. Göster gözünü. Amat gözünü göster. Evet gözünü göster. Aferin. Kulak. Kulak. फिर एक और इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी और पार्ट सिखाने वाला टीचर उस अमाद को टर्किश में कह रहे हैं कि मुझे पेंसिल टेबल के नीचे से पकड़ाओ। तो अगेन जो एक स्टडीज़ का पार्ट है अप एंड डाउन या उसको एक बेसिक आइडिया देना, तो टीचर ये इसको सिखा रही हैं कि अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पेंसिल नीचे से पकड़ाओ, टर्किश लैंग्वेज में सारी कम्युनिकेशन हो रही है, तो अमाद ने टीचर को पेंसिल नीचे से पकड़ानी है। Altından ver. Masanın altından ver. Aferin. Masanın altı, üstü. Sakin. Sakin. Bana ver oğlum kalem. Aferin. Masayı bana ver ama. Masa. Aferin oğluma. Kaşığı alayım ama. Kaşık. Kaşık. Süpersin. Diş fırçası. Aferin. Kitaplık. Süpersin. अच्छा, ये जो एक्टिविटी है इसमें मैं बहुत हैरान हुई थी और मैंने टीचर से सवाल किया था कि ये आपने इसको कितनी दफ़ा करवाई है। तो टीचर ने कहा कि मात को मैं कोई एक एक्टिविटी या नई एक्टिविटी 2 दफ़ा करवाती हूँ, 1-2 दफ़ा, और अमाद दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं बहुत शौक हुई थी और मुझे नहीं अंदाज़ा था माँ होते हुए, मदर होते हुए, कि अमाद को चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन है। टीचर डिफरेंट पिक्चर्स अमाद के सामने रख रही हैं और टर्किश ज़ुबान में अमाद से कह रही हैं कि मुझे सर्टन ऑब्जेक्ट्स पकड़ाओ। एंड ट्रस्ट मी, अमाद ने एक कार्ड पे भी मिस्टेक नहीं की। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था और ये पहले अमाद में नहीं था। अमाद का IQ लेवल माशाल्लाह, जो उसकी इंटेलिजेंस है वो दिन ब दिन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी कि अमाद टर्किश लैंग्वेज में टर्किश ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट 50 ऑब्जेक्ट्स की है। तो टीचर ने कहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करूँगी इसको। इवन एक एक्टिविटी आज जो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो कंपाइल कर रही थी, तो मैं या कहते हैं जल्दी में वीडियो नहीं बना सकी, बट इट वाज सो मच शॉकिंग फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर ने ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स टीचर अमाद के सामने रख रही हैं, इन सब ऑब्जेक्ट्स के नाम इन कार्ड्स के पीछे लिखे हुए हैं। टीचर ने अमाद के साथ एक और एक्टिविटी करवाई। उनको कहा, अमाद को कहा कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स अपसाइड डाउन की, मतलब कार्ड्स की बैक साइड नज़र आ रही थी, और टीचर ने कहा कि हर कार्ड को फ्लिप करके हर ऑब्जेक्ट की सिमिलर 2 पिक्चर्स हैं। तो टीचर ने कहा कि सिमिलर ऑब्जेक्ट के जो 2 कार्ड्स हैं मुझे पकड़ाओ। एंड इट वॉज सो मच अनबिलीवेबल कि अमाद हर ऑब्जेक्ट का जो नाम पीछे लिखा है उस टेक्स्ट को देखकर कार्ड को फ्लिप कर रहा था। मतलब उसने मिस्टेक नहीं की। अगर ऑलमोस्ट टेबल पर इस तरह अगर 10 या 12 कार्ड्स पड़े थे तो अमाद फ्लिप करके नहीं चेक कर रहा था, वो ये देख रहा था कि अगर एक कार्ड के पीछे दुलाप लिखा है, मीन्स अलमारी लिखी है, तो सेम वर्ड जिस कार्ड पर लिखा है अमाद ने वही कार्ड फ्लिप किया। ये मेरे लिए इतनी हैरान कुन बात थी कि यकीन करें मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि ये अमाद इस लेवल को टच कर रहा था और मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ। बट यस, ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अमाद की टीचर भी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अमाद में पिछले 1-2 महीने में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इम्प्रूवमेंट आई है। मैं ये सारी वीडियोस शेयर करते हुए डर रही थी, बिकॉज़ माँ हूँ, नज़र बरहक है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बट पेरेंट्स होते हुए मैं ये बेईमानी नहीं कर सकती थी कि आप लोगों से अमाद का करंट स्टेटस शेयर ना करूं। इसी तरह एक और एक्टिविटी अमाद की टीचर अब इसको करवा रही हैं कि 1 से लेकर 9 तक डिफरेंट टाइल्स पढ़ी हैं और अमाद ने 1 से लेकर 9 तक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो नंबर्स हैं वो सेट करने। तो अमाद सीक्वेंस के साथ वो नंबर सेट कर रहेगा। उसके बाद टीचर अमाद को कहेंगे कि वाइट बोर्ड पर जाकर ये सारे नंबर्स लिखे प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि कुछ जो पेरेंट्स हैं अगर मेरे YouTube चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियो क्लिक करते हैं, उनके लिए ये बातें बड़ी एक बेसिक होंगी, बल्कि वो ये कह सकते हैं
कि मैं इस वीडियो में इतने फ़ख्र से ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रही हूँ। अम्माद माशाल्लाह आपका बेटा 10-11 साल का लग रहा है देखने में, उसको तो डिवीज़न, उसको तो मैथ्स पूरा आना चाहिए, उसको तो इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग पूरी आनी चाहिए, तो इसमें माँ होते हुए कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स के लिए ये छोटे छोटे माइलस्टोन बहुत मैटर करते हैं। आप लोग मैंने अपनी सराउंडिंग में उन बच्चों को भी देखा है कि एज ऑलमोस्ट 15 है पर बच्चों को नॉर्मल सराउंडिंग की सेंस नहीं है। इंटरेस्टिंग एक और बात बताती चलूँ, अम्माद की क्लास में जो अम्माद की क्लास फेलो है, जो क्लास में दूसरी जो स्टूडेंट है वो लड़की है, यामुर नाम है। अब उसको माशाल्लाह यामुर को बच्ची को बोलना आता है, बट अल्लाह की कुदरत देखें कि उसको अपनी सराउंडिंग की कोई सेंस नहीं है, तो उसके पेरेंट्स इसके लिए बड़े परेशान हैं। एक और इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट अम्माद में शेयर करूं, अम्माद की टीचर ने कहा कि अम्माद को आप क्लास में घर में पज़ल्स ला के दें। अम्माद स्पेशल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह स्क्रीन्स अवेलेबल हैं क्लास में, जहां पर बच्चे टच के साथ सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो टीचर ने कहा कि अम्माद क्लास में स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 150 पीसेस का पज़ल खोल कर बैठ जाता है और फिर वो कहता है मैंने घर नहीं जाना जब तक मैं पज़ल कंप्लीट ना कर लूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर पज़ल जो अम्माद बना रहा है उसको देखने के लिए अम्माद के पास कोई पिक्चर मौजूद नहीं है जिसको कॉपी देख करके अम्माद पिक्चर कंप्लीट करे। तो टीचर इस बात पे बहुत वो थी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अम्माद को आप घर के में पज़ल ला के दें कि वो बहुत शौक़ से खेलता है पज़ल्स, उसको बहुत पसंद है। मैं तकलीफ़ के साथ और हैरानगी के साथ ये बात शेयर करूं कि माँ होते हुए मुझे नहीं पता था कि अम्माद का इंटरेस्ट क्या है। एक तो ये सारा क्रेडिट अम्माद की इन टीचर को जाता है, एक तो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और इतनी डेडिकेटेड हैं कि मैं जितनी इनको दुआ और इनकी फैमिली को दुआ दूं वो कम है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अम्माद का जो ये इंटरेस्ट है, अब नॉर्मल जो लोग पज़ल गेम को जानते हैं उनको पता है कि साथ में एक फुल पिक्चर होती है जिसको देखकर हम पज़ल कंप्लीट करते हैं। माशाल्लाह नज़र ना लगे, अल्लाह ताला अम्माद को इसी तरह और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अम्माद के अंदर लेकर आए। अम्माद अपनी पज़ल पिक्चर कंप्लीट करता है विदाउट एनी मतलब किसी पिक्चर को फॉलो किए बग़ैर। मैं अम्माद जो इस टाइम ये पज़ल कंप्लीट कर रहा है, मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में अम्माद ने ये पिक्चर कंप्लीट की और 20 मिनट्स की वीडियो की मैं स्पीड इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि अम्माद ने ये पज़ल, ये पिक्चर ख़ुद कंप्लीट किया। आपको स्क्रीन पर कहीं पे भी कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही जहाँ पे देख कर अम्माद ये पिक्चर कंप्लीट कर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो कुछ अम्माद का जो IQ लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल को टच कर रहा है, जो इंटेलिजेंस है, ये मैं ट्रस्ट में ये जो लास्ट मैंने वीडियो में बेटे का अम्माद का जो ऑटिज़म ट्रीटमेंट शेयर किया उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अम्माद में नज़र आए। कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ भी थे, वो भी आप लोगों के साथ कुछ देर में शेयर करूँगी, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड पार्ट ही है, एक डिस्टर्बिंग पार्ट भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट तो ये बताती चलूँ कि अम्माद का जो पज़ल में इंटरेस्ट है ये हर गुज़रते दिन के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। ये आप लोगों ने देखा कि अम्माद, मैंने बताया मैं इस वीडियो का जो ये अम्माद पज़ल पिक्चर अपनी जो पिक्चर कंप्लीट कर रहा था पज़ल्स के, मैं इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दूंगी तो आप लोग देखिएगा कि अम्माद ने ये पिक्चर कंप्लीट की। अब ये तो कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज़ थे अम्माद के। डरते हुए, बहुत शदीद तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ अम्माद के कुछ डिस्टर्बिंग एरियाज़ भी शेयर करूँगी अभी नेक्स्ट आप लोगों के साथ। वहाँ पे मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है बिकॉज़ मैं दिखाना चाहूँगी, बिकॉज़ जहाँ कुछ दिन कुछ वक्त बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि अम्माद बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक टीचर की एक कमेंट है अम्माद के बारे में कि अम्माद को देखकर कहीं से नहीं लगता कि अम्माद एक ऑटिस्टिक बच्चा है, बट येस बिहेवियर इश्यूज़ टीचर फेस कर रही हैं। अम्माद को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो जो अम्माद का लास्ट चेकअप हुआ था, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ने अम्माद का एक एग्जामिनेशन किया था। उन्होंने कहा था कि एक तो देखें, अंडरस्टैंड करें कि अम्माद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको नहीं पता चल रहा कि वो अपनी बात कैसे शेयर करे। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर ये है। दूसरा ये है कि उसको जब सराउंडिंग में पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से हर वक्त इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं तो वो एक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है।
उसको मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ा सा मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अम्माद को ख़ुद अपनी ज़िंदगी का बॉस बनने दे, लेट हिम बी हिज़ ओन बॉस, उसकी अपनी ज़िंदगी की ख़ुद अथॉरिटी दे कुछ हद तक, सो दैट उसके अंदर की ये फ्रस्ट्रेशन कम हो। तो यस, अम्माद में बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं, अम्माद को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्पेशली कोई चीज़ कोई बात उसकी मर्ज़ी की ना हो तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कुछ क्लिप्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो है कि मेरे लिए तो माँ हूँ, थोड़ा मैनेज करना मैं कर लेती हूँ मैनेज। क्रेडिट जाता है अम्माद की टीचर को, जहाँ पे वो इतनी कोऑपरेशन के साथ, बल्कि एक दो पॉइंट पर अम्माद एक दो दिन ज़्यादा डिस्टर्ब था, मैंने टीचर से सॉरी कहा कि आई एम सो सॉरी कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो टीचर ने कहा नो प्रॉब्लम, ये मेरा काम है, मैं अपने बच्चों के साथ अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा टीचर मिलना, एक डेडिकेटेड और एक सिंसियर टीचर मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो अब अम्माद के कुछ डिस्टर्बिंग क्लिप्स शेयर करूँगी। ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो स्क्रीन पर आप लोग अम्माद की सिचुएशन देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर रही। लास्ट मैंने और फैमिली ने हम लोगों ने एक बाय रोड ट्रिप किया विद इन टर्की। हम लोग आउट ऑफ इस्तांबुल हमने ट्रैवल किया। तो अम्माद का ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एक हफ़्ता रही। वो ट्रिप बहुत मुश्किल हुआ अम्माद को मैनेज करना, हैंडल करना। तो जहाँ पर गुड डेज़ हैं, अच्छे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, तो ये एक पार्ट भी है कि अम्माद का नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल। अम्माद को स्कूल से आने के बाद जब मौसम अच्छा हो तो मैं पार्क ले जाती हूँ, और ये ओवरऑल अब ये सिचुएशन है। तो जिस तरह अच्छी पार्ट है, इम्प्रूवमेंट एरिया है, तो कुछ तकलीफ़ और डिस्टर्बिंग पार्ट्स भी हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अम्माद को क्या बात डिस्टर्ब करी है, इसको चेक करने की, ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये घर का क्लिप है। मैंने ऑनलाइन अम्माद के लिए डरते डरते 260 पीसेस का पज़ल ऑर्डर किया, और मुझे नहीं पता था कि अम्माद कर सकेगा या नहीं। अम्माद ने ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे में ये पिक्चर कंप्लीट कर ली। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने 2 पज़ल ऑर्डर किए। मुझे था कि अम्माद ने एक पिक्चर कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट ये बोर हो रहा था, मैंने कहा एक हेल्दी टाइम स्पेंड करे। दोबारा मैंने उसको पज़ल खेलने को कहा, तो उसने कहा एक पिक्चर जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने दोबारा नहीं करना। तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे पज़ल्स का घर में भी स्टॉक रखना पड़ेगा। मेरे घर में ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक कॉर्नर से शुरू किया और मुझे काफ़ी टाइम लगा, एक कॉर्नर से आगे मैं नहीं बढ़ सकी। तो हम सब फैमिली के लिए, हम सब फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप मैं आगे शेयर करूँगी। हस्बैंड ऑफिस से आए, वो भी बहुत हैरान थे, हम सब बहुत हैरान थे कि अम्माद का कोई इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं था। और हमारे लिए हैरान कुन बात थी कि अम्माद का ये एरिया है, अब अम्माद को ये करना पसंद है, अम्माद का ये शौक़ है। तो हस्बैंड ऑफिस से आए और वो बहुत हैरान होकर अम्माद को देख रहे थे, और वो अब इंटरफेयर करना चाह रहे थे, वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, बट अम्माद था कि मुझे अपने ओन पर ख़ुद करने दें। तो ये बड़ा खूबसूरत प्यारा क्लिप है हस्बैंड का और अम्माद का। हस्बैंड ऑफिस से आए और उनका वो नहीं हिल पा रहे थे, वो भी इंटरेस्ट लेना चाह रहे थे। मधु, वाओ। मधु, इनको फैला दो ना, यहाँ पे ऐसे फैला दो सबको।
अब अम्माद का मैं एक चीज़ जो नोट करती हूँ उसकी पर्सनैलिटी में, अब वो चाहता है कि मैं हर काम ख़ुद अपने ओन पर करूं विदाउट एनी हेल्प। तो अम्माद को देखने के बाद हम सबको बड़ा जोश हुआ कि हमारे अंदर कोई इंटेलिजेंस लेवल कम है या हमारा आईक्यू लेवल कम है। तो यकीन करें अम्माद ने जो पज़ल कंप्लीट किया, पिक्चर कंप्लीट की, जो मैंने अभी कुछ देर में दिखाई, नेक्स्ट हस्बैंड और बड़ा बेटा उसको लेकर बैठे कि हम भी कंप्लीट करेंगे। यकीन करें ये आधा दिन की एक एक्टिविटी थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर कि हस्बैंड लगे हुए, आप लोग स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं, 2 लोग मिलकर ये पज़ल कंप्लीट कर रहे हैं और अम्माद ने माशाल्लाह 2-2.5 घंटे में ये पिक्चर कंप्लीट कर ली। तो जितनी एक माँ होते हुए मैं खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्माद जल्दी से बोलना शुरू करे तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये अगर टीचर ये एरिया हाईलाइट ना करती तो मुझे ना पता चलता कि अम्माद का इंटरेस्ट क्या है। अम्माद पज़ल कंप्लीट करके आराम से अपना केला खा रहा है, बनाना खा रहा है, रिमोट कंट्रोल पकड़ के टीवी देख रहा है, और जो मेरे हस्बैंड हैं और बड़ा बेटा वो बिज़ी हैं कि वो ये पिक्चर कंप्लीट करें। तो हम सबको बहुत है ना एक चैलेंजिंग, एक बड़ा एक अंदर से एक ना तकलीफ़ हो रही थी कि हमारा लगता है कोई आईक्यू लेवल कम है या हमारे अंदर कोई ना प्रॉपर एक इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने की ज़रूरत है। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी थी घर की। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह ताला अम्माद को और ज़्यादा बेहतर करे, रिकवर करे। बट ये था आप लोगों के साथ शेयर करना था। ऑनेस्टली मैं ये शेयर करते हुए डर भी रही थी बिकॉज़ मेरा एक थोड़ा सा एक ईमान है, एक बिलीफ है कि अच्छी प्यारी चीज़ों को इंसान को छुपा के रखना चाहिए। बट मैं ऑनेस्टी दयानतदारी के साथ ये ऑटिज़म सीरीज़ एंड करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अम्माद का इस टाइम स्टेटस क्या है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में ऑटिज़म ट्रीटमेंट शेयर किया उसके 1 महीने बाद, मैंने बताया टोटल 3 महीने हो चुके हैं, ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद अम्माद के अंदर बहुत प्रॉपर ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आए। मैंने भी नोट किए और अम्माद की टीचर ने भी। तो ये छोटा बेटा फ़ाते जो 4 साल का है वो अपने फ्रूट के पज़ल्स लेके बैठा हुआ था और ये मेरे घर में आधे दिन ये एक्टिविटी चली। बड़ा बेटा और हस्बैंड ये अपने वो सेम जो अम्माद पज़ल पिक्चर कंप्लीट कर चुका है उसको कंप्लीट करने की कोशिश होती रही। नेक्स्ट अम्माद को मैंने सेकंड बॉक्स दिया, उस पर कुछ डिफरेंट बिल्लियों की, कैट्स की पिक्चर थी और माशाल्लाह अम्माद की स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही और अम्माद ने इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे में कंप्लीट किया। अब मैं ऑनलाइन और भी पज़ल ऑर्डर करूँगी अम्माद के लिए और अब घर में अब इसका स्टॉक हुआ करेगा ताकि अम्माद का अगर ये इंटरेस्ट है तो इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। Yes, I do. Oh, yeah. Yes, I do. Mama, give up on the bottle. Wow, Amal, wow. Wow, Amal. मतलब मैं दिल की बात बताऊं तो मैं माँ हूँ, बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को इस तरह देखकर। छोटा बेटा फ़ाते जो सिर्फ 4 साल का है वो भी अपनी कैपेसिटी में अम्माद को इनकरेज कर रहा था पास आके। फिर इस तरह है कि ये क्लिप बड़ा एक प्राइवेट शेयर कर रही हूँ। बड़ा बेटा उमर उसने गोद में ले लिया अम्माद को, उनको नहीं पता कि मैंने अब मोबाइल पकड़ा हुआ है और टीवी देख रहे थे ये तीनों बैठकर और अम्माद का जो सर है वो बड़े बेटे की गोद में। तो कुछ ऐसा मेरे पास बोलने को नहीं है, बट एक बात ज़रूर पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि ऑटिस्टिक बच्चों को जहाँ पर एक ट्रीटमेंट थेरेपीज़ की ज़रूरत है उससे वो रिकवर करते हैं। प्यार में, मोहब्बत में, तवज्जो में जादू है, यकीन करें। आई नो माँ होते हुए बड़ा डिफ़िकल्ट है। जिस तरह जो बेटा है अम्माद, उसकी बड़े बेटे के साथ एक अलग इक्वेशन है, केमिस्ट्री है, तो छोटे बेटे के साथ जो सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, उसके साथ एक अलग केमिस्ट्री है। बहुत एक कहते हैं ना, ये नहीं ज़्यादा शरारती ये दोनों हैं। इवन इस हद तक कि सबसे छोटा बेटा 4 साल का वो अम्माद को प्रोवोक करता है, खींचता है कि हमने कोई शरारत करनी है या अलमारी से कोई चीज़ निकालनी है, बिकॉज़ अम्माद की हाइट ज़्यादा है। तो फ़ाते उसको बताता है सबसे छोटा बेटा कि मुझे ये अलमारी से निकाल के पकड़ाओ, हम ये करते हैं या ये शरारत करते हैं।
नेक्स्ट मैं क्लिप शेयर करूंगी तीनों बच्चों का हस्बैंड के साथ, जहां पर आई नो बहुत बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, बड़ी एक फ़ास्ट लाइफ हो गई है, हम पेरेंट्स बिज़ी हैं, बट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए प्यार तवज्जो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये एक जादू का काम करता है, वो काम दवाई और थेरेपी भी नहीं करती जो एक प्यार और तवज्जो कर जाता है। एक बड़ी प्राइवेट बात करना चाहूँगी, मैं माँओं को एक बात कहूँगी, जब कभी आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जब सिर्फ ऑटिस्टिक जो मेरा बच्चा है अमाद, जब वो बोलता नहीं था या बहुत हाइपर था तो मैं उसको इसलिए गुस्सा करती थी या मारती थी कि मैं इस बात पर डिस्टर्ब होती थी कि वो हाइपर है। मैं ऑलरेडी, मेरे तीनों बच्चों ने मुझसे मार खाई हुई है, बट ये है कि अम्माद का ये होता था कि जब अम्माद मुझसे मार खाता था तो जिस हाथ से मैं उसको मारती थी वो रोते हुए उसी हाथ से मुझसे प्यार करवाता है कि जब तक मैं उसको प्यार नहीं करूँगी वो चुप नहीं करता, और अगर मैं कभी बहुत गुस्से में हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने प्यार नहीं करना, मुझे तंग मत करो, ये उस वक्त तक रोता रहेगा जब तक ये उसी हाथ से मुझे प्यार नहीं करवा देता। एक माँओं को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब मैंने तो सोचा जब कभी अम्माद बोलना शुरू करेगा तो उससे ख़ुद माफ़ी मांगूंगी कि कुछ पॉइंट्स पर अम्माद ने मेरा बड़ा एक बिटर फेस देखा जो वो डिज़र्व नहीं करता था, बट मैं बहुत कुछ पॉइंट्स पर ज़िद हो जाती थी तो मेरे अपने बस में नहीं होता था। एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी, जब कभी आप मदर्स या पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने ऑटिस्टिक बच्चों के आगे, आप लोगों की बस हो जाती है, तो तारे ज़मीं की जो मूवी है उसका गाना है माँ, वो सुन लिया करें, आप लोगों को बड़ा हिम्मत हौसला मिलेगा। मैं लास्ट एक पेरेंट से बात कर रही थी, हम बड़ों के पास अल्लाह ताला ने ये हिम्मत हौसला ताकत दिया है कि हम ख़ुद को संभाल सकते हैं, हमारे बच्चों के पास, इन ऑटिस्टिक बच्चों के पास हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, ये हमारी तरफ ही देखते हैं। अगर हम ही इनको इतना टफ़ टाइम देंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, इनकी ज़िंदगी सुकून में कैसे आएगी। तो आई नो मदर्स के लिए भी आसान नहीं है, फादर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बट इतना बताती चलूँ कि जब कभी बहुत टफ़ टाइम फ़ील करें या लाइफ में थोड़ा ज़िच हो जाए तो ये छोटी सी मैं ये टिप यूज़ करती हूँ, जो तारे ज़मीं की का जो मूवी का गाना है माँ, मैं वो सुन लेती हूँ। तो ये क्लिप्स थे आज के। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जहाँ मैं अमाद में बहुत इम्प्रूवमेंट है। कहीं बाहर जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, कहीं पे भी तो अमाद एक जगह पर नहीं बैठता था, जंप करता था, हाइपर हो जाता था। अब ये है कि मैं अमाद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कभी मैं और अमाद बाहर जाते हैं थेरेपिस्ट के लिए, तो मैं कहीं बाहर कैफ़े में सिर्फ अमाद के साथ बैठती हूँ खाना खाने के लिए, तो माशाल्लाह अमाद प्रॉपर बैठता है, कंपनी देता है। वो जो इसकी एक हाइपर एक्टिविटी थी वो 80% तक कंट्रोल हो गई है। और एक और बात बताती चलूँ, लास्ट मैंने बताया मेरे गर्मियों की छुट्टियों में इन लॉज आए हुए थे, तो हम लोग ब्लू मॉस्क आया सोफिया गए हुए थे, तो वहाँ पे अमाद ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गया। अब हम सब परेशान कि अमाद मस्जिद में है, नमाजी नमाज़ पढ़े, उनको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। और जब अमाद को ढूंढा गया तो अमाद के ये क्लिप्स शेयर करूँ, अमाद किसी नमाजी को कॉपी करके ही नमाज़ पढ़ा था। तो मैं अपनी वीडियोस में बताती रही हूँ ये बात कि ये आपके मेरे गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत प्यारी नेमत दी है। आई नो मैं अमाद से अक्सर बात करती हूँ कि जितना आप मुझे तंग करते हो, जितना मुझे डिस्टर्ब करते हो, मुझे प्यार भी सबसे ज़्यादा आप ही से है। बट इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए ये आजमाइश तो है ही है, पर अल्लाह ताला ने आप लोगों को अपने पास लेकर आना है, इसलिए इस आजमाइश के लिए आप लोगों को चुना है। तो ये मेरी आज की बेटे की वीडियो थी। बेटे के सारा जो स्टेटस है मैंने आप लोगों से वीडियोस की फॉर्म में शेयर किया। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। जहां कभी कहीं अमाद के साथ सड़क किनारे चलना भी बहुत मुश्किल होता था, कभी अमाद ज़मीन पे लेट जाता था, जंप करता था, चीखता था, शोर करता था, ख़ुद को मारता था, वो प्रॉब्लम्स नहीं रही। बट यस, माँ हूँ, दिल करता है कि बस वो दिन आ जाए कि मैं अमाद की आवाज़ सुनूँ। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी ऑटिज़म सीरीज़ आज एंड होती है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर ये ऑटिज़म सीरीज़ शेयर कीजिएगा। जहाँ जहाँ आपको कोई ऑटिस्टिक बच्चा नज़र आता है, कोई फैमिली नज़र आती है जो वो सफ़र कर रही है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी ऑटिज़म सीरीज़ उन सब पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी, गाइड करेगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.